नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की कहानी। कल की क्लास में मैंने आपको डिस्काउंट के सारे कंसेप्ट समझाए। एक बार मुझे बता दीजिए कि कल की क्लास आपको समझ में आ गई। कल की क्लास मैंने आपको समझाया कि भाई मार्क प्राइस क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है, सीपीएमपी का रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया कि सीपी बटे एमपी बराबर 100-D/100 + P। तो कल की क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे बहुत धीरे धीरे करके, जिससे कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सके। तो एक बार मुझे सारे बच्चे कमेंट्स में बस ये लिख के बता दो कि हां सर, हमने कल की क्लास के सारे कंसेप्ट समझ लिए और उनका रिवीजन भी कर लिया। एक बार बस मुझे ये बता दो। आज की क्लास में हम सवाल करेंगे। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं। इस सीट में ही मेरे भाई डिस्काउंट के लगभग 140 सवाल है इस शीट में। स्टार्टिंग में बेसिक सवाल है, फिर आगे जाके बहुत अच्छे कैलकुलेटिव और लेंदी मुश्किल सवाल भी इसी शीट में हैं। जी बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है? सवाल शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक सवालों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। देखो, स्टार्टिंग में बेसिक सवाल है, तो एक टाइप का हम एक ही क्वेश्चन लेंगे। जी ये बताइएगा, पहला सवाल। सवाल में बोला है मार्क प्राइस का 2/5 सेलिंग प्राइस के 3/4 के बराबर है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? जीडी के पेपर का सवाल है। सवाल में यह बोला गया है मेरे प्यारे भाई कि मार्क प्राइस का 2/5, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस का 2/5 सेलिंग प्राइस के 3/4 के बराबर है। तो जो सवाल में बोला है हमने वो कर दिया। तो बच्चों यहां पे सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा, एमपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा भैया। 5 उधर जाएगा ना, 5 तिया 15/8, तो 15/8 हो गया जी, 15/8। किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। आपसे पूछा डिस्काउंट परसेंट का। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। यानी कि सामान का मार्क प्राइस कितना है? 15। सामान का मार्क प्राइस कितना है बच्चों? 15। 15 रुपए के सामान को 8 में बेचा गया। सामान का मार्क प्राइस है 15, 15 के एमआरपी के सामान को 8 में बेचा, तो हमने डिस्काउंट कितना दिया? 7 का। तो हमने 15 के एमआरपी पे 7 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट नहीं, माइनस होता है, मैं निगेटिव साइन लगाता हूं। मार्क प्राइस को 7 रुपए कम किया मेरे भाई, बस। और ये और कोई मतलब नहीं डिस्काउंट का। डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस को कम करना। तो 15 के एमआरपी पे आपने डिस्काउंट कितना दिया? 7 का। परसेंटेज में कितना हो जाएगा मेरे भाई? इंटू 100%। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/15 होता है 6 सही 2/3%। अब इसका 7 गुना करूंगा तो कितना आएगा भाई? 7 छिंग 42 प्लस 14/3 के 46.66% आएगा अप्रोक्स। 46.66% आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। पहला सवाल जो है इसका, ये पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आगे चलेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के एग्जाम का पूछा हुआ है एज इट इज। बताइए, यह सवाल रेलवे के पेपर में भी बहुत आया है, रेलवे के पेपर में भी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक रिटेलर स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर, अपने टोटल परचेज पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, रिपब्लिक डे के दिन जो है एक रिटेल स्टोर वाला एक स्कीम देता है कि भाई कस्टमर हमारी दुकान में आके जो भी सामान खरीदेंगे, हम उस सामान पे 26% का डिस्काउंट देंगे जो भी आप परचेज करोगे। मनीष ने एक आइटम खरीदा जिसका वर्थ 2050 है। मनीष ने एक आइटम 2050 का एक वस्तु खरीदी है। हाउ मच मनी विल ही सेव थ्रू द स्कीम डिस्काउंट? तो सवाल में यह पूछा गया है कि डिस्काउंट स्कीम के थ्रू वो कितना पैसा सेव करेगा, स्कीम छूट के द्वारा कितना राशि बचाएगा। एक बार बताओ भाई साहब,
मैं कस्टमर हूं, तो मुझे दुकानदार जितना डिस्काउंट देगा उतनी मेरी बचत होगी। अगर मुझे कोई दुकानदार मान लीजिए 5 रुपए का डिस्काउंट देता है, यानी कि मैं दुकानदार को 5 रुपए कम दूंगा, मेरे पास 5 रुपए बच जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई दुकानदार जितना मुझे डिस्काउंट देगा उतना पैसा मुझे दुकानदार को नहीं देना पड़ेगा, वो मेरे पास बच जाएगा, वो मेरी बचत होगी। सिंपल सा। तो अगर मनीष 2050 रुपए का सामान खरीद रहा है और दुकानदार 26% की छूट अगर दे रहा है, तो मनीष को कितनी बचत होगी? 2050 रुपए का 26%। बस ये आ गया, इतना सा सवाल था। तो पहले देखो 2000 का 26% निकालो 520, फिर 50 का 26% निकालो, 50 का 26% 13, तो 520 प्लस 13 आ जाएगा 533 रुपए। ए ऑप्शन आंसर है। लिटरली ये मेंस के पेपर में सवाल आया था, लिटरली इतना इजी। ब्रेक करके निकालो, 2000 का 26% 520, 50 का 26% 13। आगे चलेंगे, अगला टाइप। आगे चलेंगे बच्चे, अगला टाइप बहुत आसान है। एक रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस 21,600 रुपए है। इट इज सोल्ड एट 19,872 आफ्टर अलाउइंग ए सर्टेन डिस्काउंट। एक सर्टेन डिस्काउंट देने के बाद इसे 19,872 रुपए में बेचा जाता है। डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बेसिक बात देखिए, एक रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस कितना? 21,600 रुपए। इस रेफ्रिजरेटर पे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट देने के बाद 19,872 रुपए में इसे बेचा जाता है। तो आप बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? बहुत बढ़िया जी। बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस कितना? 21,600 रुपए। 21,600 रुपए। अब आप मुझे बताओ कि आपने 21,600 का सामान 19,872 में बेचा। आपने 21,600 रुपए का सामान 19,872 में बेचा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? घटाओ 21,600 में से बच्चों 19,872 माइनस करोगे, घटाओगे तो कितना आएगा भैया? 1,600 और ये आएगा 128, 1,728 रुपए आएगा। तो आपने 1,728 का डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाओगे, घटाने पर कितना आएगा जी? 1,728 आएगा। तो 1,728 का डिस्काउंट दिया 21,600 पर, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब बताओ कितनी बार जाएगा ये? 8 बार चला जाएगा। 228 1,600 और 16 128, पूरा का पूरा 8 बार चला जाएगा, यानी कि 8% डिस्काउंट, 8% आ गया। तो आपने 8% का डिस्काउंट दिया, पहला ऑप्शन। बात खत्म। कर लेंगे बच्चे? आप बोलोगे यस सर। देखो इतने आसान सवाल भी पेपर में आते हैं, इतने आसान सवाल भी। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, करिए। A person purchased a sari for 7,710 after availing a net discount of 1,285 रुपए। The percentage of discount the sari shop offers is। देखो ये बहुत जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल। एक आदमी ने 1,285 की डिस्काउंट मिलने पर साड़ी 7,710 रुपए में खरीदी। साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने परसेंट की छूट दी है? देखो मेरे भाई, दुकानदार साड़ी बेचता है, ग्राहक साड़ी खरीदता है। दुकानदार डिस्काउंट देता है, ग्राहक नहीं देता डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन देता है? दुकानदार। तो सवाल में यही पूछा है कि साड़ी के दुकानदार ने, यानी कि शॉपकीपर ने साड़ी पर कितने परसेंट छूट दी। ये मेरा सवाल है, बताइए। सवाल में यह कहा गया है कि एक आदमी को 1,285 का डिस्काउंट मिला और उसने साड़ी 7,710 रुपए में खरीदी। दुकानदार के हिसाब से देखो, दुकानदार ने साड़ी 7,710 रुपए में बेची। देखो आप रेशियो भी ले सकते हो। दुकानदार ने साड़ी 7,710 रुपए में बेची,
अगर ग्राहक ने कोई साड़ी 7710 में खरीदी है तो इसका मतलब दुकानदार ने साड़ी 7710 में बेची है। दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया ग्राहक को? 1285 का। दुकानदार ने ग्राहक को 1285 का डिस्काउंट दिया। कि मुझे ना साफ साफ दिख रहा था कट रहा है बच्चों, ये ना कट रहा है 6 बार। 1200 छिक्का 7200, 85 छिक्का 510, तो ये 7200 और 510 7710 हो गया, 6 बार कट रहा है मेरे भाई। यानी कि दुकानदार के सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का रेशियो 6:1 आ गया। ये मैंने डाटा जो कट रहा है। दुकानदार ने ग्राहक को साड़ी 7710 में बेची, यानी कि ग्राहक ने 7710 में खरीदी और दुकानदार ने 1285 का डिस्काउंट दिया है। रेशियो ले लिया, ये 6 बार कट गया, 6:1। अब आप मुझे खुद बताओ, आपसे पूछा डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। आप एक ग्राहक को ₹1 का डिस्काउंट देते हो, ₹1 का, और ₹6 की साड़ी बेचते हो, तो साड़ी का एमआरपी क्या होगा? आपने इस पेन पे ₹1 का डिस्काउंट दिया, ₹1 का, और आपने साड़ी ₹6 में बेची है। ₹1 का डिस्काउंट देने के बाद आपने साड़ी ₹6 में बेची है, तो साड़ी का मार्क प्राइस कितना होगा? ₹7। साड़ी का मार्क प्राइस कितना होगा? ₹7 के मार्क प्राइस पर 1 का डिस्काउंट दोगे बच्चों, तभी तो साड़ी 6 में बिकेगी। 7 - 1 6। अगर आपने ₹1 का डिस्काउंट दिया है और सामान 6 का बेचा है, तो सामान का मार्क प्राइस क्या होगा? ₹7 होगा। सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड कर दो, मार्क प्राइस आ जाएगा। 7 पे 1 का डिस्काउंट दोगे तभी तो 6 बिकेगी, तो सामान का मार्क प्राइस कितना है? 7। ₹7 के सामान पे आपने डिस्काउंट कितने का दिया? ₹1 का, तो डिस्काउंट है 1/7। 1/7, और 1/7 कितना होता है? 14:2/7% डिस्काउंट है, बी ऑप्शन। 14 सही, 2/7%। बढ़िया सवाल है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 5। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जल्दी से करके बताओ, जल्दी से। देखो, प्री के मेंस में नहीं आएगा मेरे भाई, प्री के पेपर में कई सवाल ऐसे आए हुए हैं प्रीवियसर में जहां एग्जामिनर आपको पागल बनाता है। यानी कि इन सवाल में कोई भी दम नहीं है, पर देख के ऐसा लगता है कि एग्जामिनर कितना कुछ पूछ रहा है। यहां मेरे भाई सवाल गणित का है ही नहीं, ये सवाल तो बस भाषा का है मेरे भाई, अंग्रेजी का सवाल है, आप ऐसे समझिए। A shopkeeper marks an article at such a price that after giving a discount of 12.5% on the marked price, he still earns a profit of 15%. एक दुकानदार वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है, यानी कि एक दुकानदार ने इस तरीके से मार्क प्राइस फिक्स किया है कि 12.5% डिस्काउंट देता है, तो भी दुकानदार को 15% का प्रॉफिट होता है। तो सवाल में पूछे क्या? सवाल में पूछा है मार्क प्राइस का सेलिंग प्राइस से रेशियो क्या है, वस्तु के मार्क प्राइस का सेलिंग प्राइस से क्या अनुपात है, ये सवाल है बच्चे, बताना जरा। एक दुकानदार ने आर्टिकल का मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है कि 12.5% डिस्काउंट देने के बाद भी 15% प्रॉफिट होता है। एमपी का एसपी से क्या रेशियो है? अरे भाई, क्या आप समझते नहीं है? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। इस सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज की कोई जरूरत ही नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है सवाल में। केवल जरूरत है डिस्काउंट परसेंटेज की। अब 12.5% डिस्काउंट देते हो, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अगर आप 12.5% डिस्काउंट दे रहे हो 1/8, इसका मतलब अगर सामान का मार्क प्राइस 8 है, अगर आप किसी सामान पे 12.5% डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसका मतलब सामान का मार्क प्राइस 8 है, तो आप उस पर 1 की छूट देते हो। अगर सामान का मार्क प्राइस 8 है, 8 पे 1 का डिस्काउंट दोगे, 8 पे 1 का डिस्काउंट दोगे, तो सामान बिका कितने में? 7 में। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 8:7 होगा, डी ऑप्शन। पागल बनाया दिन दहाड़े। अरे प्रॉफिट की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद बच्चों क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा।
डिस्काउंट क्या है? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो ही तो डिस्काउंट होता है। ठीक है जी। तो आगे एग्जामिनर इस तरह की चीजें किया करें आपके साथ तो उसे धप्पा कर देना मेरे भाई। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 6, अगला टाइप। मजा है ना बच्चों सवाल करके? देखिए अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई। देखो 3 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई मैं आपको, इस टाइप के 3 क्वेश्चन। तीनों सवाल बहुत आसान है। तीनों सवाल में बस लैंग्वेज का खेल है। अगर आपको बेसिक लैंग्वेज पता है कि मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, मार्कअप, तो ही आप ये सवाल कर पाओगे। सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है। पहली लाइन पढ़िए। एक शॉपकीपर मार्क प्राइस पर 45% का डिस्काउंट देता है और इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है। ए शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 45% ऑन द एमआरपी ऑफ हिज गुड्स, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दस ends up selling at CP, thus ends up selling at CP. What was percentage markup? एक दुकानदार मेरे भाई मार्क प्राइस पर 45% डिस्काउंट देता है। इतना डिस्काउंट दे दिया दुकानदार ने कि सामान जो है वो कॉस्ट प्राइस पर ही बिका। सामान जो है दुकानदार ने, देखो दुकानदार ने इतना डिस्काउंट दे डाला कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस पर ही सामान बिक गया। अब जैसे एक दुकानदार 45% छूट देता है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 9/20। 5% 1/20, 45% 9/20। क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि अगर सामान का मार्क प्राइस 20 है, अगर सामान का मार्क प्राइस 20 है तो 20 पे 9 का डिस्काउंट है। अगर सामान का मार्क प्राइस 20 है, 20 पे 9 का डिस्काउंट है, तो सामान बिका कितना? 11 में। अगर 20 पे 9 का डिस्काउंट दोगे, 20 में से 9 घटे, सामान बिका 11 में। सवाल ये कह रहा है कि आप मार्क प्राइस पे 45% डिस्काउंट देते हो और डिस्काउंट देने के बाद आप क्या होता है, 10 एंड्स अप सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। आप सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देते हो। यानी कि जो 11 रुपए है, ये जो 11 रुपए में आपने सामान बेचा है, 11 रुपए में जो आपने सामान बेचा है, ये सामान कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये कॉस्ट प्राइस के बराबर है मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, यानी कि आपने 11 रुपए में सामान बेचा जो कॉस्ट प्राइस के ही इक्वल है। तो आपसे पूछा मार्कअप परसेंटेज क्या? मार्कअप क्या होता है मेरे भाई? मार्कअप परसेंटेज का मतलब यह है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है। अगर कॉस्ट प्राइस 11 है, आपने मार्क प्राइस 20 रुपए फिक्स किया है। अगर मेरे भाई किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 11 है, आपने मार्कअप लगाया है 20 रुपए, तो आपने कितना मार्कअप किया? 9/11। 1/11 होता है 9.09%। 9.09 का 9 गुना 81.81%। तो बच्चों आपने 81.81% मार्कअप किया है। ए ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है समझ में आ गया। अगला सवाल ये बताओ। सवाल नंबर 7 बहुत प्यारा सवाल है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बताइए। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स अप बाय 45.45% एंड देन ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। पहली लाइन पढ़ो। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स अप बाय 45.45%। देखो पहली लाइन का आप मतलब समझ पाते? एक दुकानदार वस्तु का मार्कअप करता है 45.45%। देसी भाषा में मतलब यह है कि एक दुकानदार सामान का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है। यह मतलब है। क्या मतलब बच्चों पहली लाइन का? पहली लाइन का मतलब यह है कि एक दुकानदार ने वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 45.45% बढ़ाकर जो है फिक्स किया है। इसे बोलते हैं मार्क्स अप। मार्क्स अप का मतलब मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 45.45% बढ़ा के लगाया है। उसके बाद दुकानदार डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर एंड देन ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस।
If the final selling price after the discount result in the shopkeeper making no profit no loss, अगर फाइनल सेलिंग प्राइस देने पर डिस्काउंट के बाद फाइनल सेलिंग प्राइस पर दुकानदार को ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, तो आपसे पूछा है बताइए शॉपकीपर ने कितना परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया, दुकानदार ने कितने परसेंट की छूट दी। बहुत बेहतरीन सवाल है, समझना पड़ेगा। पहली लाइन पढ़ो। एक दुकानदार 45.45% मार्कअप करता है। मार्कअप किसको बेस मान के किया जाता है? सीपी को। भाई मार्कअप का मतलब क्या है? वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। देखो 45.45 ना 2 डिजिट का रिपीटेशन है। मैंने आपको यह पढ़ा रखा है कि 9.09% होता है 1/11। ये मैंने पढ़ा है 9.09% 1/11 5 गुना है। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो 45.45% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो 5/11 है। तो एक दुकानदार ने 45.45% मार्कअप किया, यानी कि सामान का अगर कॉस्ट प्राइस 11 है तो 11 से 5 ज्यादा है, 11 में 5 जोड़े, 11 से 5 ज्यादा है, यानी कि मार्क प्राइस कितना फिक्स किया है? 16। अगर सामान का कॉस्ट प्राइस 11 है मेरे भाई, तो आपने सामान का मार्क प्राइस कितना फिक्स किया है? 16 फिक्स किया है। उसके बाद आप डिस्काउंट देते हो मार्क प्राइस पर, फिर आप जो है मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हो। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद जब आप सामान को बेचते हो, तो सामान को बेचने से ना तो आपको लाभ होता है ना हानि होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी सामान को बेचने से ना तो आपको लाभ हुआ ना आपको लॉस हुआ, इसका मतलब आपने सामान को बेचा कितने में है? कॉस्ट प्राइस में। अगर आप सामान को सीपी पर सेल करोगे, जो सामान का सीपी है उसी पर सेल करोगे। भाई ये पेन मैंने 5 रुपए का खरीदा और 5 रुपए का बेच दिया, सीपी में ही बेच दिया, तो ना मुझे प्रॉफिट होगा ना मुझे लॉस होगा। यानी कि अगर आपको सामान बेचने से ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, तो आपने सामान को उसके क्रय मूल्य पर ही सेल किया है। यानी आपने 16 रुपए के एमपी का सामान वापस 11 में बेच दिया। 16 के एमपी का सामान वापस आपने 11 में बेच दिया, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 5 का डिस्काउंट दिया 16 पर। तो डिस्काउंट कितना आ गया बच्चों? 5/16। 1/16 कितना होता है? 6.25%। 5/16 कितना आएगा? इसका 5 गुना, यानी कि यह आएगा 31.25%। तो आपने 31.25% की छूट दी है। सी ऑप्शन बहुत तगड़ा सवाल है बच्चों। लैंग्वेज के साथ खेलना है मेरे भाई, लैंग्वेज के साथ। मजा आया जी? आगे आओ, अगला क्वेश्चन है बच्चे, सवाल नंबर है 8। ये टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है। वेरी गुड उमेश, अरे मजा आ रहा है? वो सबसे लास्ट में ऋषि कुमार, जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके बताइए बच्चों। नहीं कुमार आनंद सर, कल तो कुछ और बताया था बेटा। कल मैंने बताया था अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन देन सेल एट मार्क प्राइस। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, अगर किसी सामान पे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इसका मतलब आपने सामान को उसके कॉस्ट प्राइस पर सेल किए। पहले ही पढ़ा चुके हैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर में। बहुत ध्यान से पढ़ा करो मेरे भाई। अगर किसी सामान को बेचने से ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि जो सामान का क्रय मूल्य है आपने उसी दाम पे सामान बेच दिया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मेरे भाई 8वां, बस लिखने का तरीका अलग है। मुझे सवाल का आंसर करके बताओ सब लोग, हम नहीं सिखाएंगे कतई भी। जल्दी से बताओ, कुछ ही बच्चों का आंसर आया, भी सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये हुई ना शेरों वाली बात। थर्ड ऑप्शन आंसर है 21.875%। बिल्कुल सही, यही आंसर है। आगे चलेंगे बच्चे, अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने 9। सवाल है आपके सामने मेरे भाई 9। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एसएससी में इस टाइप के कई सारे सवाल आए हैं। इस टाइप के मैं तो एक ही कराऊंगा,
ये क्वेश्चन एचटी सीजीएल मेंस 2018 के पेपर का है, मुझे बताओ। यहां भी एग्जामिनर आपको दिन दहाड़े पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, यहां भी एग्जामिनर आपको दिन दहाड़े पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, दिन दहाड़े। देखो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है, जरूरत से ज्यादा डाटा दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये किसका क्या करें, इसका क्या करें, और भैया वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। जैसे आप इस सवाल पढ़िए, A shopkeeper allows 28% discount on the marked price of an article and still makes a profit of 20%. एक दुकानदार एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 28% डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% प्रॉफिट कमाता है। इफ ही गेन्स 30.8 रुपए ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल, अगर वस्तु की बिक्री पर 30.8 रुपए का लाभ होता है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी क्या होगा, आर्टिकल का सीपी आपसे पूछे, बताइए। एक दुकानदार 28% डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% प्रॉफिट होता है। अगर दुकानदार को आर्टिकल बेचने से 30.8 रुपए का गेन होता है, 30.8 रुपए का गेन होता है सेल करने से, तो आर्टिकल का सीपी क्या है। अरे भाई प्रॉफिट किस पे होता है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट किस पे होता है, सामान के कॉस्ट प्राइस पे। सवाल में आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सवाल में आपको प्रॉफिट दिया है। अरे भाई इस सवाल में डिस्काउंट की कोई जरूरत है क्या, नहीं। क्या इस सवाल में डिस्काउंट की कोई जरूरत है, अरे नहीं भाई मेरे भाई। सीपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, 100%। भाई सामान का लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। 100% पे आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। भाई सामान का सीपी कितना है, 20%, 100%। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का प्रॉफिट हो, जबकि सवाल के अनुसार आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 30.8 रुपए का। यानी कि कॉस्ट प्राइस का 20% ही 30.8 रुपए। कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का 20% ही 30.8 रुपए के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई, 5 से गुणा। 100% की वैल्यू 5 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो ये कितना आएगा, 150 और 4 154 रुपए। आंसर कुछ भी नहीं है, पागल बना है एकदम। आई बात समझ में। अरे भाई सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सवाल में प्रॉफिट दिया है, इक्वल कर दो, आ गया कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को। आइए जी अगला सवाल करेंगे, अगला टाइप ये बताओ बच्चों। यस अगला टाइप, बच्चों 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इस टाइप के, 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस टाइप के। सवाल नंबर 10 और 11 ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं। एक जमाना था जब आसान कैलकुलेशन के सवाल आते थे, अब जमाना है कि सवाल तो वही आएगा आसान, पर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए टेबल इज 8,980 रुपए। एक टेबल का मार्क प्राइस 8,980 रुपए है। एक टेबल का अंकित मूल्य 8,980 रुपए है। अगर दुकानदार 19% का डिस्काउंट देता है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर दुकानदार 19% का डिस्काउंट देता है, अगर दुकानदार 19% डिस्काउंट देता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे भाई, ये सवाल है। भाई मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात बता रहा हूं, यूनिट डिजिट या डिजिटल सम जैसा तरीका मत लगाना। इस सवाल का आंसर निकटतम रुपए तक है, यानी कि सवाल के जो ये आंसर दे रखे ये अप्रोक्स है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये सवाल के अप्रोक्स आंसर है, काफी नजदीक है, काफी ज्यादा नजदीक आंसर है। कैलकुलेशन में हालत खराब हो जाएगी। ये दोनों ऑप्शन नजदीक है और ये दोनों ऑप्शन आपस में काफी नजदीक है। ये बताओ मेरे भाई, समझ गए। एक टेबल का मार्क प्राइस 8,980 रुपए, दुकानदार 19% डिस्काउंट देता है, 19% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा। मेथड नंबर 1, पहला मेथड तो ये देखिए, हर चीज अपने आप में 100% होती है।
अगर आप 100% पे 19% डिस्काउंट दोगे तो सामान बेको कितने में? 81% में। भाई सामान का मार्क प्राइस कितना है? 8,980 रुपए। सामान का मार्क प्राइस कितना है? 8,980 रुपए। आपने सामान पे कितना डिस्काउंट दिया? 19%। अगर 100% पे 19% डिस्काउंट दोगे तो सामान बेकोगे कितने में? 81% में। 8,980 के 81% में सेल करोगे, ये आ गया भैया। 8,980 के 81% में सेल करोगे, बात खत्म। ये कैलकुलेशन आपको करना है। अब ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, ऐसा मत करने लगना कि 81 से गुणा हो रही है 9 का मल्टीपल आएगा, पागल हो जाओगे। अब देखो, क्या 8,980 को आप ऐसे नहीं लिख सकते? क्या ये जो 8,980 है इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 9,000 माइनस 20, 9,000 माइनस 20 लिख सकते हो, गुणा 81%। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना मेरे प्यारे भाई। देखो, कैलकुलेशन का तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। 8,980 को यही तो परसेंटेज में सिखाया था। परसेंटेज चैप्टर में ये सब कैलकुलेशन के तरीके मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि हमेशा ब्रेक करके आपको कैलकुलेशन करना है। 8,980 को आप ये लिख लीजिए 9,000 माइनस 20। अब 9,000 का 81%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती हैं। 9 एकम 9, 9 अट्टे 72, 7,290 ये आ जाएगा। माइनस 20 का 81%, 20 का 81% मेरे प्यारे भाई, 20 का 81% या 81 का 20% एक ही बात है। 20% 1/5। अब 81 का 1/5 करेंगे तो लगभग 16 आएगा, लगभग 16 आएगा। 20 का 81% या 20 पर, देखो जहां 20 का 81% निकालना हो, चाहे 81 का 20% निकालना हो, बात एक ही है। 20% 1/5, 81/5 क्या आएगा? 16। अब 7,290 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे भाई? आएगा 7,274 रुपए के करीब आएगा। 7,274 रुपए अप्रोक्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर है भाई। कर लेंगे। मजा आया? आप बोलोगे यस सर मजा आया, इस तरह के सवाल ही तो करने हैं। सवाल नंबर 11, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अगला सवाल, अगला सवाल भी आपके एसएससी जीडी के पेपर का है 2025 का। मुझे बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 7,895 है। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 7,895 है। ठीक है जी। और इस पे दिए जाने वाला डिस्काउंट 4.2% है। सेलिंग प्राइस क्या होगा? किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 7,895 है। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 7,895 है। आप इस पे 4.2% डिस्काउंट देते हो। कितना डिस्काउंट देते हो? 4.2% छूट देते हो। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? आपसे सामान का सेलिंग प्राइस पूछा है, विक्रय मूल्य। बताइए जी क्या आंसर है। मार्क प्राइस 7,895 है, 4.2% डिस्काउंट देते हो। भाई साहब, एक रास्ता तो ये कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज 100% होते। 100% पे अगर 4.2% डिस्काउंट दोगे तो बेचेगे कितने में? 100 में से 4.2 घटाओ, 95.8% में बेचोगे, 95.8% में। तो आप 7,895 का 95.8% निकाल लो। अब इसका 95.8% निकालने में लंका लग जाएगी, लंका। तो मैं ये नहीं करूंगा मेरे भाई, क्योंकि यहां हो जाएगा बहुत ज्यादा मुश्किल। आप दूसरा तरीका ये ढूंढो, दूसरा तरीका आप ये सोचो कि आप 7,895 का 4.2% निकाल के घटा दो। आप ना 7,895 का 4.2% निकालो। इस 7,895 रुपए, इसका 4.2% आप निकालो, कितना आएगा? 4.2% निकालो भैया। सवाल के ऑप्शंस काफी ज्यादा नजदीक है, बस 100 रुपए का फर्क है। 100 रुपए से ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप बहुत ज्यादा अप्रोक्स नहीं लगा सकते हवा में उड़ के, लेकिन 100 रुपए भी काफी फर्क होता है। तो 7,895 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 8,000 से 105 कम है।
ये 8,000 रुपए से 105 रुपए कम है कि नहीं है? हाँ जी, 8,000 रुपए से 105 रुपए कम है। लिख सकते हैं 7,895 को 8,000 माइनस 105 लिख दिया। अब 8,000 रुपए का 4.2% निकालो। देखो परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, दशमलव से 1 जीरो, तो 42 अट्ठे कितना आएगा? 320 और 16 336। 8,000 का 8,000 गुणा 42 कर दिया भैया, दशमलव जीरो हटा दिया, 336। अब 105 का 4.2%, देखो 105 का 4% क्या आएगा? 420। अगर मैं 105 का 4% निकालू 420, ऐसे सोचते हैं 105 का 4% 420% होता है। परसेंटेज का मतलब बटे 100, 4.2 आएगा। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मान लीजिए कि 5 रुपए के आसपास आ जाएगा। मान लो 105 का 4%, मान लो 5 रुपए के आसपास आएगा, तो अप्रोक्स कितना आएगा? 331 आ गया। ये अप्रोक्स कितना आएगा? 331, 331 आ गया मेरे भाई। क्या बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 7,895 में से आप क्या 331 घटा दीजिए, बस खेल खत्म। तो कितना आएगा मेरे भाई? 75,757,564 के आसपास आएगा। 7,564 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। पहला कर लेंगे। सवाल में कुछ भी दम नहीं था अगर आप सही से करोगे मेरे दोस्त। पहला ऑप्शन कर पाओगे? हमेशा ब्रेक करके कैलकुलेशन करनी है टुकड़ों में। अरे बच्चों, कर पाओगे इस टाइप का सवाल? कर पाएंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, सीजल 2017। चलो जी, इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे इसी वैरायटी पर। और आगे 34% डिस्काउंट के बाद एक आर्टिकल को 3168 रुपए में बेचा जाता है। आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है? देखो इस सवाल में क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है। 34% डिस्काउंट के बाद एक आर्टिकल को 3168 रुपए में बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस क्या है? देखो सवाल का डाटा बहुत आसान है बच्चों, चाहे आप 100% मान के कर लो, चाहे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लो, वो इच्छा आपकी है। समय आपको बताता हूं। आप यहां पे 34% डिस्काउंट देते हो। 34%, 34% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरे भाई? मुझे बताओ 34% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 17/50, 34/100। सवाल में यही बोला गया कि 34% डिस्काउंट के बाद एक आर्टिकल को 3168 रुपए में बेचा गया। यानी कि अगर सामान का मार्क प्राइस 50 है, तो 50 का 34%, डिस्काउंट का मतलब है ना, 50 का 34% कितना होता है? 17। 50 का 34% कितना? 17। उस पर 17 का डिस्काउंट दिया गया मेरे भाई। अब एक बात बताओ, अगर किसी सामान का मार्क प्राइस 50 है, 50 पे 17 का डिस्काउंट दोगे, 50 में से 17 घटे तो सामान बेचोगे कितने में? 33 में। सामान बेचो कितने? 50 में 17 घटाओ 33 में। जबकि सामान बेचा कितने में जाता है? 3168 रुपए में। तो 33 की वैल्यू 3168 रुपए के बराबर है। आपसे मार्क प्राइस पूछा है, सामान का मार्क प्राइस है 50 यूनिट। सवाल में आपसे 50 यूनिट की वैल्यू पूछी है, बस इतना सा सवाल है। ये मैंने आपको रेशियो में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बता दिया। 100 मान के भी कर सकते हो। इस 100% पे 34 डिस्काउंट है, 66% की वैल्यू है, 66 की 100% की वैल्यू निकाल लो। अब 33 से जाएगा मेरे भाई, कितनी बार जाएगा जल्दी बताना? 33 निम्मा, 270 27, 297, कितना बचेगा? 16 3 19, 33 छिक्का 198, 96 बार जाएगा। तो 50 का 96 गुना कितना आएगा मेरे भाई? 4800 रुपए। तो सामान का मार्क प्राइस 4800 रुपीज है। आंसर आ गया 4800 रुपए। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर। अगर 12वें क्वेश्चन में सीपी पूछा होता, नहीं क्या बोला है? अगर 12 क्वेश्चन में सीपी पूछा है तो कैसे निकालेंगे? नहीं, सीपी नहीं निकाल सकते बेटा।
इस सवाल में सीपी नहीं निकाल सकते, मार्क प्राइस से निकाल सकते हो, क्योंकि सवाल में क्या दिया, डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो यहां कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहां से सीपी नहीं निकाल सकते। आओ अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13 है। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सेम। करके बताइए। देखो इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बहुत ज्यादा आसान है लेकिन बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन डाल दिए। सवाल नंबर 13 जल्दी से बताओ। हर बच्चे का आंसर आ गया सी ऑप्शन, 3,000 रुपए। वेरी गुड यार, बड़े समझदार बच्चे हो तुम। मैं तुम्हें ऐसे ही बेकार समझ रहा था, तुम तो आंसर बता रहे हो उड़ उड़ के। आगे सवाल नंबर 14, ये बताना जरा, एसएससी जीडी के पेपर का है 2025 का, बताइए। इसी टाइप का सवाल है, मार्क प्राइस पर 26% छूट के बाद 5 ब्लूटूथ डिवाइस का सेलिंग प्राइस 14,430 रुपए। 5 ब्लूटूथ डिवाइस का, एक ब्लूटूथ डिवाइस का मार्क प्राइस ज्ञात कीजिए, सवाल है मेरे भाई। देखो मार्क प्राइस पे आप 26% डिस्काउंट देते हो। 26% डिस्काउंट देने के बाद आपने क्या किया, 5 ब्लूटूथ डिवाइस बेचे, उनका सेलिंग प्राइस 14,430 रुपए। तो एक ब्लूटूथ डिवाइस का क्या होगा भैया, 5 से भाग कर दो। ये 5 ब्लूटूथ डिवाइस का सेलिंग प्राइस है, एक का कितना होगा, 5 से भाग करो तो 5 से 10 जो है 2 बार चला जाएगा, यानी कि 2886 रुपए। तो ये एक ब्लूटूथ डिवाइस का सेलिंग प्राइस आ गया 2886। समझ में आई बात, आप बोलोगे हां जी सर। अब आप बताओ, मार्क प्राइस होता है 100%, मार्क प्राइस 100%, आपने 100% पे 26% डिस्काउंट दिया, तो आपने सामान बेचा कितने में। अगर आप 100% पे 26% डिस्काउंट दोगे तो 100 में से 26 घटाओ, 100 में से 26 माइनस करो, आप सामान बेचोगे 74% में। जबकि ब्लूटूथ डिवाइस, एक ब्लूटूथ डिवाइस कितने बेच रहे हो, 2886 रुपए की एक ब्लूटूथ डिवाइस आप बेच रहे हो, 2886 रुपए की। समझ में आया। तो आपसे पूछा है एक ब्लूटूथ डिवाइस का मार्क प्राइस, एक ब्लूटूथ डिवाइस का मार्क प्राइस आपसे पूछा है। ठीक है भाई, तो 74% की वैल्यू 2886, 100% की वैल्यू पूछी है, बताइए कितने गुना, बताओ। 4 बार चला जाएगा 280, और 4 बार तो नहीं जाएगा ये, 5 बार जाएगा मेरे भाई, नहीं 5 बार कैसे चला जाएगा ये, 3 बार जाएगा, ये जाएगा यहां से 3 बार, 3 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई। 222 कितना जाएगा मेरे भाई, 222 चला जाएगा, 74 तिया 222, बच कितना जाएगा, 666, 666 कितना जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार। ठीक है जी, यानी कि 100% की वैल्यू भी 39 गुना आएगी, 3900 रुपए, 3900 आंसर आएगा, 3900, 3900 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए 37 तिया 111 होता है, 111। तो भैया जैसे यहां पे 74 का 3 गुना 222, 74 का 3 गुना 222 मैंने तुरंत कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 74 मतलब 37 दूनी 74 गुणा 3, तो 37
37 का 6 गुना 222, 37 थे 111, 111 दूनी 222। तो कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती हैं चीजें। 3900 आ जाएगा मार्क प्राइस, 3900 रुपीज, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखिए सवाल का डाटा आसान था, मैंने बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे 100% मान के बना दिया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 15, ये बताओ जी। ये सवाल यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के पेपर में आया है 2024 में। सवाल जो है यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 की परीक्षा में आया था, देखते हैं कौन बना पाता है। ड्यू टू 5% डिस्काउंट ऑफर्ड बाय ए शॉप, द प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन रिड्यूस बाय 175 रुपीज। फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ मोबाइल। ये सवाल है मेरे भाई। सवाल में बोला है एक दुकानदार द्वारा 5% डिस्काउंट के कारण एक मोबाइल फोन की कीमत 175 रुपए कम हो जाती है। मोबाइल फोन का डिस्काउंटेड प्राइस क्या है? देखिए, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसे हम डिस्काउंटेड प्राइस भी कह देते हैं। हालांकि ये सेलिंग प्राइस है। आपने एक मोबाइल फोन पे 5% डिस्काउंट दिया, उसके बाद बेच दिया, तो जिस प्राइस में आपने बेचा है डिस्काउंट देके उसे डिस्काउंटेड प्राइस भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं रियायती कीमत। ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं मेरे भाई। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस कहलाता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। आपने मार्क प्राइस पे 5% डिस्काउंट दिया, 5%, तो वस्तु की कीमत भी 5% कम हो जाएगी। सवाल के अनुसार कितनी कीमत कम हो जाती है? 175 रुपए कम हो जाते हैं, 175 रुपए कम हो जाती है। पूछा मोबाइल फोन का डिस्काउंटेड प्राइस, आप बताओ। 100% पे 5% डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना आएगा? 95% की वैल्यू पूछी थी, 95% की वैल्यू पूछी थी इस सवाल में। बस यही आंसर था और कुछ नहीं। कितने गुना बेटा? 19 गुना। तो ये भी 19 गुना आ जाएगा जी, ये भी 19 गुना आएगा। यानी कि एंड में 5 आएगा, ये आंसर नहीं है। 175 का 20 गुना 3500 होता है, 3500 के करीब आएगा, ये आंसर है डी, 3325 रुपए आंसर। आ जाओ अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 16। सीपीओ 2018 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये, जल्दी से बताओ। सवाल नंबर है 16, करिए। ए डिस्ट्रीब्यूटर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस। ये जो टाइप चल रहे हैं सारे डेफिनेशन बेस्ड है मेरे भाई। डेफिनेशन लगाओ और एक स्टेप में आंसर निकाल लो, इनमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूटर मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर। अगर सेलिंग प्राइस 9240 रुपए सेलिंग प्राइस, अगर सामान का सेलिंग प्राइस 9240 रुपए है, तो सवाल यह है कितने रुपए की छूट दी। बहुत बढ़िया। एक डिस्ट्रीब्यूटर 12% डिस्काउंट देता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, 4% 1/25, 12% 3/25। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। यानी कि अगर किसी सामान का मार्क प्राइस 25 है तो 25 का 12% होता है 3। आपने उस सामान पे 3 का डिस्काउंट दिया। एक डिस्ट्रीब्यूटर 12% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, यानी कि अगर किसी सामान का मार्क प्राइस 25 यूनिट है तो आपने 25 पे 3 का डिस्काउंट दिया, तो सामान का सेलिंग प्राइस कितना आएगा बच्चों? जवाब दीजिए। 25 में से 3 घटे, 25 पे आपने 3 का डिस्काउंट दिया, तो सामान का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 22 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार सामान का सेलिंग प्राइस कितना है? 9240 रुपए, 9240 रुपीज सामान का ये सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो सवाल में आपसे ये पूछा है कि आपने डिस्काउंट कितने का दिया, तो डायरेक्ट डिस्काउंट निकालो ना 3 यूनिट की वैल्यू। ऐसा नहीं कि पहले मार्क प्राइस निकालो फिर ये करो, डायरेक्ट डिस्काउंट निकालो। डिस्काउंट कितना है? 3 यूनिट। तो 22 की वैल्यू 9240 रुपए, कितने गुना? 22 चौक 88,
भाग देते ना 22 से, 22 चौक 88, 4 बचेगा, 22 दूनी 44, 420 गुना। तो डिस्काउंट भी 3 यूनिट का 420 गुना होगा, यानी कि 1260 रुपए। तो दुकानदार 1260 रुपए का डिस्काउंट देता है, और ये सवाल का आंसर आएगा बच्चों ए ऑप्शन। कर पाओ ना? 1109 रुपए बता रहा है, पता नहीं कौन सा नशा करता है मेरा बच्चा, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 17, आज की क्लास का आखिरी सवाल। बताओ, मेंस 2021 के पेपर का सवाल है, सीजीएल मेंस 2021 का। बताओ, लास्ट क्वेश्चन। अगर आपने सवाल करके बताया तो फिर अगला सवाल करने को मिलेगा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? एक आर्टिकल को 10.5% का डिस्काउंट देकर 716 रुपए में बेचा गया। अगर 6.5% का डिस्काउंट दोगे तो कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? कुमार आनंद जी कह रहे 675 रुपए। अरे कुमार आनंद, 675 रुपए तो आंसर हो ही नहीं सकता सवाल का। आप बताओ, डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है बच्चे? सेलिंग प्राइस। आप ना एक आर्टिकल पे 10.5% डिस्काउंट देकर 716 में बेचते हो। अगर आप कम डिस्काउंट दोगे, अगर 10.5% की बजाय 6.5% डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट कम दोगे, तो ग्राहक से ज्यादा पैसा लोगे, यानी कि सामान 716 से ज्यादा में ही बिकेगा। तो 675 तो आंसर हो ही नहीं सकता था। आप कैसे करते हो? कैसे करेंगे मेरे प्यारे भी इस सवाल को? देखिए, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस कितना होता है स्टूडेंट? 100%, 100% होता है। पहली लाइन पढ़िए, 100% पे 10.5% की छूट दी। अगर 100% पे 10.5% की छूट दी तो सामान बिका कितने में? 89.5% में। जबकि सामान बिका कितने में है? 716 रुपए में। तो 89.5% की वैल्यू 716 रुपए के बराबर है। अगली बात, अगर आप 6.5% का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100% पे 6.5% डिस्काउंट दोगे तो 100 में से 6.5 घटाओ। भाई 100 में से 6.5 घटाओ तो कितने बिकोगे? 92.5% में। 92.5, 92.5% में 92% की वैल्यू आपसे पूछी है। सॉरी, 93.5%, सॉरी सॉरी सॉरी। 100% पे अगर 6.5% डिस्काउंट दोगे तो सामान बिको कितने में? 93.5% में। यहां आपसे 93.5% की वैल्यू पूछे, बस इतना सवाल है। अब बताओ मेरे भाई, देखो आप ये समझो कि ये कितने गुना, बहुत मुश्किल लग रही है ना कैलकुलेशन। ये समझो कि 90% है। 90% का कितने गुना है? 9 8 72, 720, लगभग 8 गुना। बहुत बढ़िया। जैसे 89.5 है,
89.5 का मतलब है 90 माइनस 0.5। क्या आपको 8 गुना नहीं दिख रहा? क्या 8 गुना नहीं दिख रहा? 90 का 8 गुना 720, 0.5 का 8 गुना 4, 720 में से 4 घटाएंगे 716 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि 8 गुना है मेरे प्यारे भाई, 8 गुना। क्या आपको बात समझ में आ गई? 89.5% की वैल्यू 716 के बराबर है। मुझे निकालना 93.5%, 4% और चाहिए। 4% की वैल्यू कितनी होगी? 8 गुना 32 रुपए। 4% की वैल्यू भी 8 गुना होगी मेरे भाई 32 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, होगी 89.5% का 8 गुना है 716 है, तो 4% की वैल्यू भी 8 गुना होगी 32 रुपए। अगर इनको जोड़ दो, सिंपल सा जोड़ दो, 89 में 4 जोड़ूंगा 93.5% आएगा, 716 में 32 जोड़ूंगा 748 रुपए, तो 748 रुपीज आ गया मेरे भाई। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो, तो हमें ना कैलकुलेशन कम करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। सवाल में बस हल्की कैलकुलेशन है, सवाल में कोई बहुत ज्यादा मुश्किलाहट नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं मेरे भाई। बताओ कैसा लगा आपको? आज की क्लास में 17 बेसिक सवाल किए हमने, कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्त? देखिए ऐसा नहीं है, अगर मैंने आपसे बोला है कि ये बेसिक सवाल है डेफिनेशन पर बेस्ड, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये मेंस के पेपर में नहीं आते। आप ये देखो, ये सवाल मेंस के पेपर का पूछा हुआ है 2021 का, ठीक है जी। आप ये देखिए मेरे प्यारे भी, टेक्नीशियन के पेपर का सवाल था, ये सवाल भी सीजीएल मेंस के एग्जाम का आया हुआ है। तो मेंस में भी इसी तरह के सवाल आते हैं, जैसा प्री में बहुत ज्यादा लेवल का फर्क नहीं रह गया प्री और मेंस में। जो मैं करा रहा हूं वो बहुत शानदार करा रहा हूं, सारे टाइप कवर हैं, सारे टाइप कवर। आप ये देखो ना, कितने अलग अलग लैंग्वेज के हर एक चीज को हम कवर करते हुए चलते, स्किप कोई नहीं करते। बहुत बढ़िया क्लास, मजा आया ना बच्चों करके? मजा आया है, ठीक है जी। अच्छा एक चीज तो आपको बता, कल हमने यूट्यूब पर अनाउंस भी की थी, आपने सुना होगा कि जिन बच्चों का यूपीएसआई का पेपर है उनके लिए मूल विधि वाली जो किताब है, जिसमें बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, पॉलिटी के जो सवाल आने वाले हैं मेरे भाई, लॉ कानून के जितने भी सवाल आने वाले, उनकी बुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कंपाइलेशन, सारी थ्योरी हिंदी माध्यम में इस तरीके से डुअल कलर में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर। जिन बच्चों को यूपीएसआई का पेपर देना है, केवल वही बच्चे इस किताब को लेके पढ़ाई शुरू करो, वरना और किसी एग्जाम में तो आना नहीं है, बाकियों के लिए नहीं है। यूपीएसआई वाले बच्चे यहां से मूल विधि और भारतीय संविधान पढ़ें, बेस्ट किताब है मेरे भाई। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाटा है वहीं से ही इसमें कंटेंट बनाया गया है, और जितनी भी किताब अभी है सबको रिसर्च करके पढ़ के तब यहां पे हमारी टीम ने बनाई है, ठीक है जी। तो ये मूल विधि वाली जो किताब है ये अभी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, यूपी पुलिस दरोगा के लिए बच्चों, यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। कोई एसएससी वाला बच्चा ना खरीदे इसको, केवल यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए हमारे, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल बाय, ठीक है। शीट मैंने अपलोड करा दिया, शीट में देखो मैंने सवाल अपडेट कर दिए हैं। देखिए भैया, अभी 2025 के पेपर तो हुए नहीं है, 2024 तक के भी सवालों को मैंने शीट में अपडेट कर दिया है। तो कल जो हमारी क्लास होगी उसमें आप आगे क्वेश्चन करके आना। कल की क्लास में ही मे भी बेसिक सवाल होंगे, कल की क्लास में भी। शुरू की 3 क्लास में बेसिक सवाल है, बाकी 2 क्लास में हाई लेवल के सवाल है, ठीक है जी। आज इतना।